सो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको जो हैंड रिटन पीपीटीज दिख रही हैं वो दैट आर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। सो जैसा आपने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में पढ़ा या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में आप जानते हो, द सेम वे आप न्यूमेरिकली डिफरेंशिएट करोगे किसी फंक्शन को। अब क्वेश्चन ये आया कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करने की हमें ज़रूरत पड़ी क्यों। सो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी अगर हमें फंक्शन की फॉर्म ना पता हो। जैसे सपोज आपको दे दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इजीली हम इसको डिफरेंशिएट करके और जिस भी पॉइंट पर हमसे वैल्यू पता करने के लिए कहा जा रहा है हम पता कर लेंगे, या इसका सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, जितने भी डेरिवेटिव हमें पता करने हैं हम डिफरेंशिएट करेंगे और फाइंड कर लेंगे। लेकिन उस केस में क्या होगा कि जब सिर्फ आपको x की वैल्यू दी जाए और f(x) की वैल्यू दी जाए, मीन्स आपको फंक्शन ना दिया जाए, तो उस केस में आप किस तरह से उसके डेरिवेटिव की वैल्यू पता करोगे। सो वो आपको पता करना है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के थ्रू। सो इस प्रोसेस को, जिसमें कि आपको विदाउट नोइंग द फॉर्म ऑफ द फंक्शन एंड यू calculate or you evaluate the differential coefficient of a function, this process is known as numerical differentiation at a particular point. So न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आपका बेस्ड होगा जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है, जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं, बैकवर्ड डिफरेंसेस हैं और सेंट्रल डिफरेंसेस हैं। सेंट्रल डिफरेंसेस के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं करा है, लेकिन फॉरवर्ड बैकवर्ड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही जब जो x की वैल्यूज़ हैं वो इक्वली स्पेस्ड ना हो, तो उस केस में दो आपने फार्मूले पढ़े थे, लैग्रेंजेस और डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले। सो उनका यूज़ करोगे आप डेरिवेटिव पता करने के लिए। अब सपोज जो आपके पास एक वैल्यूज़ दी जाती हैं x की, जिसे आप x0, x1, x2 अप टू xn बोलते हो, जिस पे बेस आप ये डिसाइड करते हो कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं x की वो इक्वली इंटरवल पे हैं कि नहीं है, या इक्वली स्पेस्ड हैं या नहीं है। अब हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो इक्वली स्पेस्ड है, ठीक। और जो डेरिवेटिव पता करने के लिए कहा गया वो हमारा स्टार्टिंग के पास में है। जैसे सपोज आपकी वैल्यूज स्टार्ट हो रही हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, और उसने कहा कि f(x) की वैल्यू, f'(x) की वैल्यू पता करके बताइए एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0.3। तो मतलब 0.3 पर आपको वैल्यू पता करनी है। 0.3 आपका कहाँ पे आएगा, स्टार्टिंग के पास में आ जाएगा, यानी कि 0 के पास में आ जाएगा। सो अगर ऐसा केस है कि वैल्यूज x की इक्वली स्पेस्ड हैं और जो वैल्यू हमें पता करनी है डेरिवेटिव की, चाहे वो f' हो या f" हो या कितने भी ऑर्डर का हो, वो हमारा टेबल के स्टार्टिंग में आ रही है, तो हम न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला यूज करेंगे। अगर वो वैल्यू टेबल के बिल्कुल एंड के आसपास आ रही है, देन वी विल यूज न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। फिर हमारा सेकंड केस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठ सकता है कि सपोज हमें x की वैल्यू दी गई 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की वैल्यू दी गई, और आपसे ये पता करने के लिए कहा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2.5। अब आपके पास प्रॉब्लम ये होगी कि ना तो 2.5 स्टार्टिंग में है, ना 2.5 आपका एंड में है। सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे। सो ऐसे केसेस में जब जो वैल्यूज़ हमसे पूछी जा रही है वो हमारा मिडिल में कहीं आ रही है, तो उस केस में हम सेंट्रल डिफरेंसेस यूज़ करेंगे, विच विल डिस्कस लेटर ऑन। जो थर्ड केस होगा हमारे पास, उस केस में अगर x आपका नॉट इक्वली स्पेस्ड हो, मतलब ये कि x की जो वैल्यू है वो इक्वल इंटरवल पर ना हो, तो उस केस में हमें डेरिवेटिव पता करने के लिए लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला या न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, ये सारे के सारे आप पहले पढ़ चुके हो, उनको यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक टेबल बना के दिखाई हुई है जिसमें x की वैल्यूज़ ली गई हैं 0 से लेके और 6 तक, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग f(x) की वैल्यूज़ ली गई हैं। अब जो हमने तीन केस आपको बताए अभी जो हमने डिस्कस करे, उन केसेस के अकॉर्डिंग अगर आपसे पता करने के लिए कहा जाए f' 0.5, तो आप देख रहे हो 0.5 को एक रेड सर्किल में बना के एक एरो करके दिखाया गया है कि वो वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में आ रही है। बीच से मेरा मतलब नहीं है, मतलब ये है कि वो स्टार्टिंग के पास में होनी चाहिए। सो टेबल के स्टार्टिंग में आ रही है। या आपसे पता करने के लिए कहा जाए f' 1.8, तो वो भी आप देख रहे हो कि दूसरी वैल्यू के बाद में आ रही है, तो वो भी आप स्टार्टिंग मान के चलोगे। तो इस केस में आप न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करोगे। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस तरह के डाटा के लिए आपको पता करना है f' 5.1 या f' 4.9, तो आप देख रहे हो 5.1 आपका लास्ट इंटरवल में आ रहा है और 4.9 जो वैल्यू है आपकी सेकंड लास्ट इंटरवल में आ रही है। तो इस केस में आप यूज़ करोगे न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला।
और थर्ड कंडीशन ये है कि उसने आपसे पता करने के लिए कहा 2.8 या 3.1। तो आप देख रहे हो 2.1 आपका थर्ड इंटरवल में आ रहा है और 3.1 आपका या 3.9 आपका फोर्थ इंटरवल में आ रहा है। तो ये थर्ड और फोर्थ इंटरवल दोनों टेबल के बीच में आ रहे हैं। दैट मीन्स इस केस में आप सेंट्रल डिफरेंस के जो फॉर्मूलेज हैं उनको आप यूज़ करोगे। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द केस व्हेन x is equally spaced or the value of f dash x which you want to evaluate at the value of x is near the starting value of the table. So अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमें एक टेबल दी गई है। उस टेबल में जो x की वैल्यूज़ हैं, f डैश x की वैल्यू जिसमें जो x है वो आपका उस टेबल के स्टार्टिंग में आ रहा है। सो वी स्टार्ट विद डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अगर आपको याद हो तो अभी जब हमने पढ़ा तो उस केस में आपके पास था कि न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला आप यूज़ करते थे। न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला आपने लिखा, वी नो दैट न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला इज़ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है फॉरवर्ड डिफरेंसेस में, वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई नॉट एंड सो ऑन। आप अच्छे से जानते हैं यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। एक्स नॉट क्या है, जो वैल्यूज़ आपको x की दी गई क्वेश्चन में उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, x वो वैल्यू है जो आपसे पूछी गई फाइंड करने के लिए, और h जो x की वैल्यूज़ का डिफरेंस है वो है। ये सारी चीज़ें आप जानते हो। क्योंकि हमें एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स पता करना है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला नंबर 1 या जो इक्वेशन नंबर 1 हमें अभी हमने लिखी न्यूटन्स फॉरवर्ड के रूप में, उसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स को आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स, जस्ट नोटेशन है, या वाई को आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स जब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर चुके। अब हम आते हैं अपनी पहली टर्म पे। पहली टर्म हमारी वाई नॉट फार्मूला नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 1 में। वाई नॉट क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। जब आप वाई नॉट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका आ गया 0। तो आप देख रहे हो इजीली आपको 0 मिल गया। फिर आपके पास है u इंटू डेल्टा वाई नॉट। यू को आपने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, और डेल्टा वाई नॉट आपका कांस्टेंट टर्म है तो वो ऐसी रही। थर्ड टर्म जो थी वो थी u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू। u माइनस 1 को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक तो हुआ यू स्क्वायर और एक हुआ यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आया 2u और u का डिफ्रेंशिएशन आया 1। फैक्टोरियल 2 आपका ऐसे रहा डिनोमिनेटर में, इनटू क्योंकि आप u को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो इनटू डी अपॉन डी एक्स आपको करना पड़ेगा, इनटू डेल स्क्वायर वाई नॉट एक कांस्टेंट है वो आपका ऐसे रहेगा। सिमिलरली आपके जो थर्ड ब्रैकेट आ रहा है जिसमें u माइनस 1 u माइनस 2 है, उन सबको आपने मल्टीप्लाई करके और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद इंटू डी अपॉन डी एक्स इसलिए करा क्योंकि इसमें सिर्फ x होता तो हम छोड़ देते इसको, इसमें u है और हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने हैं तो इसलिए आपने डी अपॉन डी एक्स इंटू डेल क्यूब वाई नॉट प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। आप देख रहे हो कि हर एक टर्म में डी अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, सो यू टेक आउट डी अपॉन डी एक्स एज कॉमन, और जो बची हुई टर्म्स है वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखी, डेल्टा वाई नॉट प्लस 2u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और डी अपॉन डी एक्स तो आप कॉमन ले चुके हैं, डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस एंड सो ऑन। अब प्रॉब्लम ये आई कि इस डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें कहाँ से मिले। डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू अगर आप देखें तो आपने जो अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है सेकंड नंबर की जो इक्वेशन है उसे हमने x के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करा। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आया डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और x नॉट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और 1 अपॉन एच आपका कांस्टेंट है। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको मिली 1 अपॉन एच। इस डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू को आप पुट कर दोगे जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है उसमें, तो जो आपको अभी फार्मूला दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर 4 के तौर पे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एच, और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं, ये फार्मूला है आपका एफ डैश एक्स पता करने के लिए एट द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज़ नॉट गिवन इन द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स। मतलब जो टेबल में आपको एक्स दे रखे हैं उसमें जो एक्स नहीं है उस पर अगर आपको एफ डैश एक्स पता करना है तो उसके लिए आपका फार्मूला ये है। अगर इन केस हमें जो वैल्यूज़ दी गई उन्हीं पे पता करना हो कि एफ डैश एक्स कितना होगा तो उस केस के लिए हम नेक्स्ट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा होगा इस तरीके से।